बरसात की पहली बूंदें जिला कलेक्ट्रेट की पुरानी इमारत की दीवारों से टकरा रही थीं। रात के 11:30 बजे थे, लेकिन तीसरी मंजिल के उस लंबे पीले रोशनी वाले कॉरिडोर में अब भी कुछ कमरे खुले थे। पुराने पंखों की चरमराहट, गीली मिट्टी की गंध और फाइलों पर जमी धूल, सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे यह इमारत खुद अपने अंदर हजारों रात दबाकर बैठी हो। कमरा नंबर 3, 112 के बाहर पीतल की नेम प्लेट चमक रही थी। अवनीश राठौड़, उप जिलाधिकारी, एसडीएम, अंदर। अवनीश अपनी मेज पर झुका बैठा था। सामने लाल निशान लगी फाइल खुली थी। ग्राम पथरिया सिंचाई परियोजना। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था काम पूर्ण। लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही थीं। नहर अधूरी थी, दीवारें टूटी हुई थीं और गांव में पानी अब अभी टैंकरों से पहुंच रहा था। अवनीश ने धीरे से चश्मा उतारा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन भीतर एक अजीब बेचैनी भी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सर। उसका स्टेनो मुकेश भीगा हुआ अंदर आया। सर, एक महिला आपसे मिलना चाहती हैं, कह रही हैं बहुत जरूरी है। अवनीश ने घड़ी देखी। इस वक्त? सर, आन रो रही हैं। भेज दो। कुछ सेकंड बाद लगभग 25 साल की एक लड़की अंदर आई। भीगे बाल, कांपते हाथ और आंखों में डर। नाम? रीना। बैठिए। क्या हुआ? रीना बैठी नहीं, बस कांपती आवाज में बोली, सर, मेरे भाई को फर्जी चोरी के केस में बंद कर दिया गया है। अवनीश ने सिर उठाया। किसने? सिविल लाइन थाने के इंस्पेक्टर देव चौहान ने। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। रीना ने बैग से कुछ कागज निकाले। सर, मेरे भाई ने सिंचाई परियोजना में मजदूरी की थी। उसने वीडियो बना लिए में थे कि काम पूरा नहीं हुआ। उसी के बाद उसकी आवाज टूट गई। उसे उठा लिया गया। अवनीश की उंगलियां तो फाइल पर रुक गईं। सिंचाई परियोजना, वही फाइल। बारिश तेज हो चुकी थी। अगली सुबह कलेक्ट्रेट के बाहर भीड़ थी। किसान नारे लगा रहे थे, पानी दो, घोटाला बंद करो। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। अवनीश सीढ़ियां उतर ही रहा था कि सामने से जिले के विधायक महेंद्र पाल की गाड़ी आकर रुकी। काले शीशों वाली फॉर्च्यूनर। दरवाजा खुला। सफेद कुर्ते में भारी शरीर वाला आदमी उतरा। महेंद्र पाल, जिले का सबसे ताकतवर नेता। उसने मुस्कुराकर कहा, राठौड़ साहब, बहुत ईमानदार बनने की कोशिश हो रही है आजकल। अवनीश शांत रहा। जनता सवाल पूछ रही है। जनता सवाल नहीं पूछती साहब, जनता को सवाल पूछना सिखाया जाता है। वह पास आया। सिंचाई परियोजना की फाइल बंद कर दीजिए। अगर घोटाला हुआ है तो कार्रवाई होगी। महेंद्र पाल हंसा। आप नए हैं, सिस्टम समझिए। फाइलें सच से नहीं, ताकत से चलती हैं। फिर वह कार में बैठ गया, लेकिन जाते जाते उसने खिड़की नीचे करके कहा, ट्रांसफर ऑर्डर बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। उस रात शहर की सड़कें बारिश से चमक रही थीं। अवनीश सरकारी बंगले के बरामदे में बैठा था। तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर। हेलो। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर भारी आवाज आई, एसडीएम साहब, हीरो मत बनिए। कौन बोल रहा है? आपकी बेटी रोज सेंट मेरी स्कूल जाती है ना? अवनीश की आंखें सिकुड़ गईं। आवाज फिर आई, बच्चों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। फोन कट गया। बरामदे में हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। अगले दिन अवनीश सीधे सिविल लाइन थाने पहुंचा। थाने के बाहर पान की पीक, टूटी कुर्सियां और अंदर गूंजती तेज हंसी। इंस्पेक्टर देव चौहान कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था। अरे एसडीएम साहब, अचानक? अवनीश ने सीधा पूछा। रीना के भाई को किस आधार पर गिरफ्तार किया? देव मुस्कुराया। चोरी। सबूत मिल जाएंगे या बनाए जाएंगे? कमरे में सन्नाटा। देव कुर्सी से उठा। साहब, पुलिस अपना काम करना जानती है। अवनीश उसकी आंखों में देखता रहा। और कानून भी। देव ने सिगरेट सुलगाई। आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। देखते हैं। अवनीश लॉकअप की तरफ बढ़ा। अंदर दुबला पतला युवक बैठा था, चेहरे पर चोट के निशान। नाम? शेखर। तुम्हारे पास क्या सबूत है? शेखर ने कांपते हाथ से कहा, सर, वीडियो पेन ड्राइव में है। मैंने छुपा दिए थे। कहां? अगर मैं बता दूं तो वो लोग मुझे मार देंगे। अवनीश झुककर बोला, अब यह मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं है,